एसएससी पार्ट थर्ड में इस साल एक नया पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड सी प्रोग्रामिंग। ये थर्ड पेपर में सी सेक्शन का पेपर है। इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस अपन पढ़ेंगे। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट 50 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल पार्ट 25 नंबर का होगा। इसमें प्रैक्टिकल शामिल है जिसमें लैब में प्रोग्राम बनाने होंगे, फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे, उनके सबके प्रोग्राम बनेंगे और उनका सॉल्यूशन कंप्यूटर से निकाला जाएगा। तो आप सी प्रोग्रामिंग इसमें पढ़ेंगे तो वो प्रैक्टिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो फॉर्मूले और जो इसके बारे में पढ़ना है, ये एक नया सब्जेक्ट है, पेपर आपके लिए नया है, ये पहले नहीं पढ़ा। तो इसमें एक तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है एग्ज़ाम में, तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना होगा। इसमें चूँकि टॉपिक बिल्कुल नया है और इसमें नई बातें पढ़नी है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक है जिसमें कुछ चीज़ें जैसे ऑपरेटर्स हैं, 4 ऑपरेटर इसमें जो आगे तक पूरी बुक में काम में आएंगे, जिससे सारी चीज़ें इजी बन जाएं। ऐसे ऑपरेटर्स हैं, उनके क्या रिलेशंस हैं उनके, और उनसे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, और टेबल्स कैसे बनती हैं, फॉरवर्ड टेबल और बैकवर्ड टेबल ये सब कैसे बनेंगी, ये सब इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है इंटरपोलेशन। जैसे कुछ आंकड़े दिए गए होंगे, उनसे x की वैल्यू और y की वैल्यू अपने को जो दी गई हैं, उसमें x की जो वैल्यू दी गई है उसमें बीच के किसी भी मान पर वैल्यू y की निकालनी हो तो वो इंटरपोलेशन कहलाता है। जैसे किसी शहर के आंकड़े कुछ वर्षों में दिए गए हैं, 1980 में कोई आंकड़े मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या दी गई है, 1990 में दी गई है, फिर 2000 में दी गई है, फिर 2010 में दी गई है, और आपसे अनुमान लगवाए कि 1995 में जनसंख्या का अनुमान लगाइए कितनी थी, तो वो अपन फिर इंटरपोलेशन कहलाता है। थर्ड टॉपिक है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। तो x की वैल्यू जो इक्वल इंटरवल पे थी पहले टॉपिक में, वो इसमें अनइक्वल हो सकती हैं। x की वैल्यू 2, 7, 8, 12, तो ये अनइक्वल वैल्यू जो x की हैं, इस पर फिर इंटरपोलेशन कैसे निकाला जाए। इसके लिए यहाँ पर अनइक्वल के लिए 2 फार्मूले हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लाग्रांजेस फार्मूला। इन दोनों फार्मूलों से, वो फार्मूले भी अपने को याद रखने पड़ेंगे, रखने भी चाहिए, और उनसे ही अपन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, फोर्थ टॉपिक। इसमें अगर केंद्र के आसपास इंटरपोलेशन ज्ञात करना हो तो सही एग्जैक्ट ज़्यादा करेक्ट आंसर कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए 4 फार्मूले इसमें पढ़ेंगे। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, स्ट्रेलिंग और बेसल, ये 4 फार्मूले हैं। तो सेकंड चैप्टर में 2 फार्मूले थे, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड। थर्ड चैप्टर में 2 फार्मूले हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लाग्रांज। फोर्थ टॉपिक में 4 फार्मूले हैं, गॉस के 2, स्ट्रेलिंग और बेसल। ये 8 फार्मूले आपको याद रखने हैं, इनका डेरिवेशन भी आना चाहिए, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये 8 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यही फार्मूले आगे के चैप्टर्स में भी काम में आएंगे। फिर फिफ्थ है इन्वर्स इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन अभी अपन ने सीखा, जिसमें x की बीच की किसी वैल्यू पर y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसका इन्वर्स पढ़ें। इस चैप्टर में पढ़ना है कि y की किसी वैल्यू को दी गई वैल्यू पर x बताइए किस वैल्यू x पर ये y का ये मान आएगा, तो ये कहलाता है इंटरपोलेशन, इन्वर्स इंटरपोलेशन। इसमें बेसिकली लैग्रांज जो अपन ने पढ़ा है पहले फार्मूला अनइक्वल इंटरवल में, वो काम में लेंगे, इन्वर्स लैग्रांज फार्मूला, और एक मेथड ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो उसको भी अपन इसमें काम में लेंगे। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का मेथड वो आएगा इसमें काम में। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकली कैसे डिफरेंशिएट करें, dy/dx या d2y/dx स्क्वायर पे किसी दिए गए फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालें, वो अपन इसमें सारी कैलकुलेट करेंगे। तो जो पीछे फार्मूले पढ़ के आए न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला सेकंड चैप्टर में, उसी से इस फार्मूले यहाँ डिराइव करेंगे। इसके बाद है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करना अपन जानते हैं, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करके न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाल लें, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। यहाँ अपने को 4 फार्मूले पढ़ने हैं, जो सेकंड चैप्टर में न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला पढ़ा था उसी से डिराइव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेडले। ये 4 फार्मूले अपने को इसमें 7 टॉपिक में पढ़ने हैं, और उससे न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन अपन कर पाएंगे। इसके बाद आता है 8th टॉपिक, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस।
तो अलजेब्रा की इक्वेशंस जिनमें केवल एक्स आता है, ट्रांसेंडेंटल जिनमें ई है, साइन, कॉस, लॉग वगैरह आते हैं, वो सारी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन दे दी, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो ये सारी ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक है 9th, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई दी हुई है, जो सेकेंडरी में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, वैसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो उसका सॉल्यूशन भी न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करें, ये अपन सारा इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको इस बार जो नया पेपर पढ़ाया जा रहा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो एमएससी में भी बहुत काम का है, कंपलसरी पेपर है एमएससी में। इसको एमएससी में भी अगर आप ये बेस अपना साउंड कर लेते हैं, तो एमएससी में इस पेपर को लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, उसका का एडवांसमेंट सारा वहाँ पढ़ लेंगे। तो ये सब कुछ था जो अपने को पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। इसके बाद सी प्रोग्रामिंग है, उसमें प्रोग्राम बनाना, उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, प्रैक्टिकली कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये सारा उसमें पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल के बारे में भी बता दूं कि आपको प्रैक्टिकल में 2 सेक्शन दिए गए हैं, ए और बी। इन ए में 5 प्रोग्राम बनाने, बी में भी 5 प्रोग्राम बनाने, जो फॉर्मूले ऊपर पढ़ने हैं उनका सबका प्रोग्राम बनेगा कंप्यूटर पे। तो पहले 5 जो प्रोग्राम ए सेक्शन है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल के पेपर में, और दूसरा जो बी सेक्शन है उसमें से भी एक प्रैक्टिकल का आएगा